हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रिंस और मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, इनरोल्ड हो गए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, चाहे भी किसी भी स्ट्रीम से हो, या बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, चाहे बीटेक हो, चाहे कोई भी हो, बीटेक, यहाँ तक कि बीटेक भी हो, तो आप उसके बाद से क्या कर सकते हैं। जैसे में आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू में गए हैं, या डीयू में गए हैं, या एयू में गए हैं, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए हैं, या जेएनयू में गए हैं, या पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में गए हैं, या वारदा यूनिवर्सिटी में गए हैं, या हैदराबाद यूनिवर्सिटी में गए हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में गए हैं, तो उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हुए हैं, अगर आपको चाह रहे हैं कि हम 3 साल पढ़ने के बाद, यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही हम अच्छी सैलरी पे कहीं पे जॉब मिल जाए, तो दोस्तों 2-3 काम है, आपको बस वही करना है। सबसे पहली चीज़ को मैं प्रीफर दूंगा कि सबसे पहले आप किसी भी लैंग्वेज से आप बीए कर लीजिए। किसी भी लैंग्वेज को आप बीए कीजिए ही। जैसे में अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको 3 सब्जेक्ट लेना होता है, 3 सब्जेक्ट मिल गया है, तो एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। उसका फॉर्म आता है, आप पता कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में जा जाकर पता करना होता है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट आप देखेंगे नहीं, मुझे पता है। तो डिपार्टमेंट में जाकर पता करना है कि कब लैंग्वेज का कब फॉर्म भरा जा रहा है, उसके बारे में आपको पता करना है। उसके बाद से उसे बिना सोचे समझे भरना है। मैं पहले अब बता रहा हूँ कि लैंग्वेज से फ़ायदा क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप चाहें जर्मन, फ्रेंच, उर्दू, जापानीज, चाइनीज, ये सब जो लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, ये सब करके आप जो ग्रेजुएशन 3 साल का हो रहा है, चाहे इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का हो रहा है, चाहे किसी की कोई ऐसा भी इंटीग्रेटेड कोर्स है जो 5 साल में होता है, तो आपको करने के बाद ही तुरंत नौकरी मिल सकती है। बहुत सारी कंपनी अभी भी यूनिवर्सिटी में आई हुई हैं और हमेशा आती ही रहती हैं। तो अगर आपके पास कोई भाषा है तो आपको सबसे पहले प्रीफर देंगी वो, और आपका जब फिक्स है कम से कम 40,000 तो तय है। मेरे अपने बहुत सारे मित्र इलाहाबाद के साथी और बनारस बीएचयू के साथी और डीयू के साथी भी लैंग्वेज से करके टीसीएस जैसी कंपनी में और बहुत सारे कॉल सेंटर में भी काम कर रहे हैं। कॉल सेंटर में तो 70-70 हज़ार के महीना पे काम कर रहे हैं। और आपको ये लग रहा होगा कि बीए है, बीए करके कोई क्या कर सकता है, लेकिन वो बीए लैंग्वेज वही एक फ्रेंच ले लिए हैं, या जर्मन ले लिए हैं, जापानी या चाइनीज, कोई भी एक भाषा लेकर वो कोई ट्रांसलेटर का कार्य कर रहा है, कोई कोई जापानी बुक है उसको इंग्लिश या हिंदी में रूपांतरण का कार्य कर रहा है, तो अच्छा उसमें भी बहुत बढ़िया सैलरी है। तो आप उसमें सफल हो सकते हैं। मतलब कि आप ग्रेजुएशन करते समय ये 2 साल का एक साल का कोर्स होता है जिसे प्रोफिशिएंसी कहा जाता है, और जो 2 साल का कोर्स होता है उसे डिप्लोमा कहा जाता है। तो आप आसानी से कर सकते हैं उसका। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम लोग किए हैं, पढ़े हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इसका फी मात्र 1 साल का 600 रुपया था, और दूसरी साल का 600, मतलब 1200 रुपया में आपका पूरा 2 साल का डिप्लोमा कोर्स हो सकता है। उसमें बोलना लिखना हर चीज़ सिखाया जाता है, और हमें पूरी विश्वास है, आशा है कि आप सीख भी जाएंगे। दूसरी बात है कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज के अलावे भी बहुत सारा एक्टिविटी कराई जाती है। जैसे में कि एनसीसी हो गया। एनसीसी के बारे में जानते हैं कि अगर आपको डिफेंस लाइन में जाना हो तो आपको 1 साल का कोर्स करेंगे तो 5%, 2 साल का कोर्स करेंगे तो 10%, 3 साल का कोर्स करेंगे तो 15% छूट मिलती है। तो डिफेंस लाइन में जाने के बाद बहुत, मतलब इतनी ज़्यादा छूट मिल जाती है कि आपको वहाँ से भर्ती आराम से हो जाएगा। उसके बाद से है कि एनएसएस, ये आप एनएसएस ज्वाइनिंग कर सकते हैं। वो भी आपका 2 साल का कोर्स होता है। उसमें भी आपको सेवा करने की
सेवा कैसे की जाती है, किसी को उसमें समझाया जाता है। उसमें बहुत बड़े शिक्षाविद या कोई अपने जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र के बहुत ही विशेषज्ञ आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये क्या है। और वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी साल में एक बार कैंप लगता है और उसमें मदद करना सीखना पड़ता है। मैं खुद एनएसएस किया हूँ। उसके बाद से दोस्तों आप जैसे लैंग्वेज कर लिए, एनसीसी अगर आपका रुचि है तो एनसीसी भी कर सकते हैं, एनएसएस रुचि है तो एनएसएस भी कर सकते हैं। उसके बाद भी यूनिवर्सिटी में तरह तरह की एक्टिविटी में आती है आपको थिएटर। थिएटर में जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वो किसी न किसी एक बढ़िया डायरेक्टर या फिर से बढ़िया किसी के सानिध्य में रहकर कार्य करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और मेरे ऐसे भी बहुत सारे मित्र लोग हैं, महिला मित्र भी हैं कि जो आज सीरियल में काम कर रही हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं लोग। मैं खुद हुड़दंग पिक्चर में काम किया हूँ जो इलाहाबाद शूटिंग हुई थी। उसके बाद से डॉक्टर जी मूवी आई है 14 अक्टूबर को, उसमें भी मेरे बहुत सारे मित्र और महिला मित्र भी उसमें काम किए हैं लोग। और समझिए कि बहुत अच्छा पैसा भी मिलता है। लेकिन कहने का अर्थ है कि मेरी रुचि तो थी ही, लेकिन हीरो बनने की रुचि थी, तो मुझे हीरो कोई बनाएगा नहीं। तो मैं काम छोड़ दिया। लेकिन उसमें जो अनवरत प्रयासरत हैं उसमें भी बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत सारे लोग अब वहाँ से इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली में गए हैं। दिल्ली में कमा भी रहे हैं, मतलब कि वो टीचिंग करके कमा भी रहे हैं और थिएटर से भी पैसा कमा रहे हैं और थिएटर करते भी हैं। तो थिएटर भी है, आप उसमें अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट के संदर्भ में बहुत सारी ज्ञान को ले सकते हैं। उसके बाद से वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी, और आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो एनएसडी है दिल्ली में, उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे में आप जो लोग जानते हैं कि एक्टर बनने की भी एक सीढ़ी होती है। जैसे आप जहाँ पे हैं अभी, आप जहाँ पे हैं उस अभी नहीं सोचे होंगे कि हमको एक्टर भी बन सकते हैं, चाहे इस सब फील्ड में भी ये भी फील्ड है, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, कैमरामैन बन सकते हैं, चाहे कुछ भी। लेकिन आप थिएटर ज्वाइन करने के बाद आपके दिल में विचार ये आने लगेगी, मानसिकता थोड़ा सी बदलेगी कि नहीं, इस फील्ड में भी हमारी करियर बन सकती हैं। जैसे कि हम अपनी बात करें तो बहुत सारे एक मेरे मित्र हैं जो एनएसडी में हैं। एनएसडी से ही जैसे मैं अपने ही तरफ देख लीजिए, अपने ही तरफ गोपालगंज के हैं, आपको क्या नाम है इनका, त्रिपाठी जी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, फिर से एक मनोज बाजपेयी जी हैं, अमरीश पुरी हैं। ये अमरीश पुरी तो जहाँ से भी हो, लेकिन वो भी थिएटर से ही एनएसडी से थे। तो एनएसडी से जितने भी बड़े बड़े कलाकार हुए हैं एनएसडी से गए हैं। और ये एनएसडी में प्रवेश करने की जो इकाई होती है वो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थिएटर वगैरह होता है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कल्चरल जो माहौल है बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर हमसे कोई पूछे कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कल्चरल माहौल के बारे में बताइए, अगर कोई 10, तो हम बोलेंगे कि नहीं, 10 में 10 अंक हम देना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कल्चर को लेकर बहुत ही अच्छा माहौल है। वहाँ पे डांसिंग होता है, सिंगिंग होता है, मतलब हर चीज़, मतलब हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है। लेकिन जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है वहाँ पे कुछ ज़्यादा है सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर। उसके बाद से दोस्तों हम बात करते हैं कि लैंग्वेज तो लेकर पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। अगर लग रहा है कि नहीं हमारे पास 3 साल ही समय है और 3 साल के बाद में पता नहीं मुझे घर से मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप किसी तरह से लैंग्वेज लेकर ही चलिए। लैंग्वेज को लेकर चल सकते हैं और 3 साल के बाद एक अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। उसके बाद से हाँ, और बात है कि अगर आप बीए कर रहे हैं, बीए में बहुत मोटी रकम अगर खर्चा हो भी गई है, मतलब आप सीटेट में चले गए थे और उसमें मोटी रकम खर्चा हो गया, चाहे हॉस्टल नहीं मिला तो भी थोड़ा सा मोटी रकम खर्चा हो ही जाता है, तो आप ऐसा कीजिए कि किसी ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाइए जहाँ पे खाने पीने का पैसा न लगे। जैसे में हम वारदा यूनिवर्सिटी की बात करें या चाहे पंडिचेरी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहाँ पे रहने का पैसा तो बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। पूरी महिलाएं
चाहे कोई भी कास्ट की महिला हो, और एसटी एसी के पुरुष को भी, मतलब जो मेल है, वो लोग भी का पैसा नहीं लगता है रहने का, केवल खाने का पैसा लगता है। तो मान के चला जाता है खाने का पैसा तो घर पे भी लग रहा है। तो आप चले जाइए पंडिचेरी यूनिवर्सिटी या फिर से वारदा यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे 1 साल का जनरल और ओबीसी का रहने का खर्चा मात्र 900 रुपया आता है। उसमें भी आपको वहाँ पे हॉस्टल है जो 100% हॉस्टल मिलता है, मतलब आपका जब तक हॉस्टल नहीं मिलेगा तब तक आपका एनरोल्ड नहीं माना जाएगा। तो उसमें आप वहाँ से आप एमए कर सकते हैं, वहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गए और ये थोड़ा सा 4-5 काम आप कर सकते हैं अगर रुचि हो कि नहीं मुझे फिल्मी दुनिया में स्क्रिप्ट राइटर, वो राजू श्रीवास्तव हैं, कपिल शर्मा है, इस टाइप की कॉमेडियन, मतलब वहाँ पे ये सब एक्टिविटी होती रहती है। या फिर से अगर आपको कुछ नहीं करना है, घर से अच्छे हैं तो वहीं से सब जितने भी नेता अभिनेता, मतलब अभी नेता की बात करें तो नेता भी बनने की समझिए कि वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को तो नेता की नर्सरी कहा जाता है, नेता नगरी की नर्सरी कहा जाता है। वहाँ से बहुत ही बड़े बड़े नेता निकले हुए हैं। अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात करें तो 6 प्रधानमंत्री अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दे चुका है। उसके बाद से मुख्यमंत्री की बात करें तो उसमें भी मुख्यमंत्री की भी बहुत सारी लगभग 25 माना जाता है, 25 लगभग मुख्यमंत्री केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि विधायक और सांसद तो ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं कि अगर एक ढेला उठाकर किसी विधायक के शरीर पे मारा जाए तो वो पक्का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के परिवार के किसी सदस्य पे जाकर गिरेगा। तो ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छवि। बीएचयू की छवि जो है वहाँ पे भी बहुत सारे नेता निकले हुए हैं। मनोज तिवारी को देख लीजिए जो दिल्ली चलाने की ख्वाब देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कुछ भादा ना हो पाए और लेंदी ना हो, इसलिए मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। और जो भी समस्याएं हो तो हमारे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।